हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत ही शानदार स्वागत है झक्कास तरीके से। और धांसू क्लासेज गणित की सेशन में आपका स्वागत है। और मैं आपका प्री टीचर रवि शर्मा, प्रॉपर राजानगर हरदोई से। अब हम सवाल जो है आपका चैप्टर नंबर 12 जो है क्लास 10th और एक्सरसाइज 12B, ठीक है। ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये आपका अध्याय है। पिछले वीडियो में हम आपको जो है 3 सवाल बता चुके हैं। आज आपका चौथा सवाल है इस वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान से पूरा वीडियो बिल्कुल देखिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से, समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। सवाल नंबर 4 क्या कहता है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। जिसका कोण कितना है? 60 अंश है। 60 अंश है, ठीक है। तो बहुत इजी है। इसमें देखो त्रिज्या और कोण दोनों दिया गया है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। त्रिज्या कोण दिया गया है तो वृत्त की त्रिज्या, हाल देखो यहाँ पे कल करने जा रहे हैं। जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है ये बताओ पहले। r बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण कितना दिया गया है? कोण थीटा बराबर 60 अंश। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो पता करो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सही से दिखना चाहिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला बता चुके आपको, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान यहाँ पर हम लोग जो है 22/7 गुणे r का मान 6 का होल स्क्वायर गुणे थीटा का मान 60/360। अब ध्यान से को 22/7 गुणे 36 गुणे 0 0 कट गया, ये 6 गुणे 36 6/36 सॉरी 6/36 36 एकन 36, तो ये चला गया 22 छंगा 132/7, ये आ गया आंसर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्षेत्रफल पूछा गया तो ये हमने बता दिया। सवाल नंबर 5वां ध्यान से देखिएगा, ये हो गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के, ठीक है। आप दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर अग्रसर होते हैं सुपर फास्ट स्पीड से। आर सेंटीमीटर आर त्रिज्या वाले, हाँ आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए क्या क्या दिया गया ये देख लेते हैं। जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, जो केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंतरित मतलब बनाता है, ठीक है। अंतरित करने मतलब बनाता है, बस हो गया सवाल। अब देखो कोण अंतरित है, ठीक है। चलो देखो केंद्र पर, तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या देखो कितनी। इसमें देखो r दिया गया है, ठीक है। r का मान नहीं दिया गया, r दिया, इसका मतलब आंसर जो आएगा क्षेत्रफल r के पदों में आएगा। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है माय डियर? r। और कोण कितना दिया गया है? थीटा बराबर 120 डिग्री। अब हम वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल का डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला? आर स्क्वायर थीटा पाई बटे 360 कॉमन ले लिया है तो 1/2 साइन थीटा, यानी फॉर्मूला पूरा होता है। ये आर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से तो आप ध्यान से देखो, आर का मान आर स्क्वायर ऐसे रखो, थीटा का मान 120 पाई बटे 360 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। अब यहाँ से देखो 120 120 120 तिया, यानी आर स्क्वायर ऐसे रखो पाई बटे 3 माइनस का साइन 120 का मान होता है √3/2, यानी 2 दूनी 4 गुणा कर जाएगा। अब ये हमारा आंसर आ गया। बस यही नॉर्मल यहीं पे सवाल जो है थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं वैसे यहाँ पर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर देखो 4 पाई माइनस का 3 √3 बटे में 4 तिया 12,
यानी इसको और सॉल्व करोगे तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा r²/12 और ब्रैकेट में 4 पाई माइनस का 3√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। हालांकि इसमें वो मात्रक तो दिया नहीं गया तो वर्ग इकाई ही लिख देंगे, वर्ग इकाई, क्योंकि यहाँ पे कोई त्रिज्या की वैल्यू तो दी नहीं गई तो वर्ग इकाई लिख देंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए ध्यान से, सवाल नंबर आगे हम सवाल नंबर 6 पर अग्रसर होते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहता है ये ध्यान से देखिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा अच्छे से आप, ठीक है। सवाल नंबर 6 क्या कहा है, सवाल नंबर 6 में त्रिज्य, एक मिनट, सवाल नंबर 6 में कहा है वृत्त के, हाँ, चित्र में वृत्त, देखो वृत्त का केंद्र और त्रिज्या दिए, केंद्र O है, त्रिज्या R है, ठीक, के लघु चाप PQ की अंश माप, PQ की अंश माप जो है वो 100 डिग्री है। कितनी है माय डियर? 100 डिग्री, ठीक है। तो दीर्घ चाप का मान ज्ञात कीजिए। दीर्घ चाप का मान बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क समझ गए ना, मतलब ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर ये हमारे सामने दिया गया इस प्रकार से, ध्यान से देखिए, ये फिगर है। ये कहा है, एक तो ये P है, बिंदु P है, सॉरी थोड़ा सा सही कर लेते हैं, बिंदु P है ये ऐसे, और ये बिंदु Q है, यानी इसकी जो अंश माप है वो 100 डिग्री दी गई है, POQ, ठीक है, ध्यान से देखना। और हमको ये वाला कोण दिया है तो दीर्घ चाप, इस कोण का मान पता करना है, ये वाला, तो इस कोण का मान वो भी रेडियन में पता करना है। किस में पता करना है? रेडियन में निकाल लेंगे। तो लघु चाप कितना दिया गया? लघु चाप PQ बराबर 100 डिग्री, ठीक है। तो दीर्घ चाप PQ बराबर लघु 360 में से, मतलब संपूर्ण कोण माइनस 100 डिग्री, तो यानी 260 बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये है कि डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, π/180 डिग्री से गुणा करते हैं, ठीक है। अब ये 0 0 कट गया और ये 2 के पार्ट से 2 नेम, और 13 दूनी 26, तो 13 π/9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी दीर्घ चाप PQ का जो अंश माप है वो 13 π/9 रेडियन, और हाँ रेडियन लिखना भूल गए, रेडियन लिख देना बहुत जरूरी, रेडियन। तो ये हमारा सवाल का आंसर आ गया। ये भी सवाल यहाँ से फिनिश होता है। आशा करते हैं कि आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर हम आपको बताते हैं। फिलहाल अगला सवाल आपका है विस्तृत उत्तरी प्रश्न का है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें देखिए क्या है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 7 में कहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कहां पर? केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में कहा है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो फिगर में आपका ध्यान से देखिए, फिगर में क्या है, जैसे कि ये हमने चित्र बनाया, बहुत ध्यान से देखना बच्चे, प्यारे बच्चों, सवाल आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे पूरा, ठीक है। ये हमने फिगर बनाया और ये हमने सेंटर मतलब केंद्र बनाया। यहाँ से ये हमने एक जीवा डाल दी जिसका नाम हमने ले लिया AB या PQ, ये कोई भी ले सकते हैं, ये हमारा O है, ठीक है। और ये हमारी त्रिज्या है, इधर भी है और ये
इधर भी है, ठीक। त्रिज्या कितनी दी गई 15 सेंटीमीटर, इधर भी है 15 सेंटीमीटर, इधर भी है। त्रिज्या तो समान होती, चाहे केंद्र से वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु को मिला देंगे तो वो हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक। और तो हमें, और ये कोण कितना है 60 डिग्री। तो हमें लघुचाप मतलब लघु वृत्तखंड ये वाला, देखो लघु वृत्तखंड का मतलब ये वाला, ये एरिया दिख रहा है ना लघु वृत्तखंड ये वाला, इसका मान और बड़े वाले का मान। तो हमें टोटल मान पता करना है, ठीक है, अलग अलग पता करना है, एक में नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट में बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है। वृत्त की त्रिज्या माय बच्चों आर जो है 15 सेंटीमीटर। आप बहुत अच्छे से समझिएगा। और केंद्र पर कोण कितना है, केंद्र पर कोण जो है थीटा बराबर 60 डिग्री। पहले दो चीजें जो दी गई थी हमने सन से लिख ली, ठीक है। आप ध्यान से देखना ये कि त्रिज्यखंड ये देखो ए ओ बी, यानी इसको ले लेते हैं और कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक्स ले लो। तो त्रिज्यखंड, पहले त्रिज्यखंड का मान, त्रिज्यखंड ए ओ बी एक्स का क्षेत्रफल, बहुत ध्यान से देखना, ये बी है बच्चे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पहला, बहुत ध्यान से, हमने कहा ध्यान से देखना। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका मान निकाल लो। तो पाई का मान यहाँ पे कितना रखा जाएगा, सवाल में कहा है पाई बराबर जो है दो चीज़ें लिखना छूट गई हैं, वो हम लिख देते हैं। पाई बराबर 3.14 तथा √3 का मान 1.732, ये रखना, 7-3 तक ही रखना है, 7-3, ठीक 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 ठीक। चलो उसके बाद देखते हैं, पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 15 का होल स्क्वायर गुणे थीटा का मान 60 बटे 360। हल कर लेते हैं, 3.14 गुणे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है प्यारे बच्चे, 225 होता है। और ये ठीक है 60 का 60 छंगा यानी 1 बटे, ये कितना हो जाएगा 1/6। आप इसको क्या 6 से भाग कर सकते हैं, देख लेते हैं। 6 से भाग तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इनकी गुणा करा दो सबकी। जब गुणा कराओगे तो इसका गुणा कराने पर 706.50, 706.50 बटे 6 जब भाग करोगे तो कितना आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया पहला पॉइंट। आप त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला बनता है। तो 1/2 ऐसे को 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन 60, ठीक। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो इधर 1/2 15 का स्क्वायर 225, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 हो जाएगा, यानी कि 225 गुणे और √3 का मान वो लिखा है 1.73 बटे में 2 दूनी 4। इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा प्यारे बच्चों 97.3125, यानी 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें जो चीज़ चाहिए, अब हम क्या करेंगे, नहीं सॉरी गलती हो गई, 97 हाँ एक मिनट चेक कर लेते हैं भाई सही से, रुको 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 97.3125, ठीक 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 सही है। उसके बाद में उसके बाद में अब क्या करेंगे, बीच में कोई ना कोई टपक ही पड़ता है ऐसे। देखिए ध्यान से, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो भाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड ए ओ बी एक्स का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई बच्चे। तो जो हमने अभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है 117.75 माइनस और ये वाला 97.75
97.3125। इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर जो भी है घटाने पर वो आ जाएगा। ठीक है, अब घटा तो आप लीजिएगा, वैसे हम भी घटा देंगे, तो इसका घटाने पर आएगा 20.4375। 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। अभी बाकी है, ये पहला पॉइंट है, अभी ये समझ लो, अभी दूसरा पॉइंट बाकी है। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट क्या, यहीं पे अगर सॉल्व कर ले तो आ जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चे बताओ। का क्षेत्रफल फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, और देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये लिखा 20.4375। अब यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा, इसको निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर माइनस का 20.4375, जब इसको सॉल्व करोगे 3.14 गुणे 215 का होल स्क्वायर माइनस का 20.4375, और इसकी गुणा करा देंगे। देखो 15 का होल स्क्वायर है ना, उसकी गुणा करा देंगे तो कितना आएगा 706.500। अभी हमने गुणा कराई थी कहीं पे, ये देखो गुणा कराई थी, ये इसकी गुणा कराई तो 706.50 माइनस का 20.4375। सॉल्व कर लो इसको बस। अब लास्ट पॉइंट रह गया, इसको घटाना है तो 686.0625 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आज के सेशन में इतना ही, फिर अगले सेशन में मिलते हैं। आप इसको सवाल को पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और हमारा पूरा सहयोग है आपके साथ। ठीक है, बस आपका ध्यान, आपका पूरा का पूरा ध्यान यहीं पे होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।